केजरीवाल केजरीवाल पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। अरे पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। अरे पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। भ्रष्टाचार का एक ही नारा, केजरीवाल केजरीवाल इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब। जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। डूंगरपुर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 5 मार्च को आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस, बीजेपी व बीटीपी के कई कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बीटीपी के लोकसभा प्रत्याशी रहे BL छानवाल, बीटीपी के जिला अध्यक्ष हीरालाल पारगी, हमेरलाल गमेती, गजेंद्र कुमार सोनी आदि कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल की विभिन्न नीतियों व योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सम्मेलन के मुख्य वक्ता डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा प्रभारी डॉक्टर राजीव पंड्या, श्री देवेंद्र कटारा रहे। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एवं पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। ये कहूंगा कि हमने बीटीपी नहीं छोड़ी है। बीटीपी के साथ गद्दारी करने वालों ने बीटीपी को छोड़ा है। बीटीपी तो आज उसका झंडा बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी आपके साथ मिलके और इस जनता के साथ, जनता की आवाज को, जो यहाँ की आवाज जो सबसे पहले उठी कि जनता की जनसंख्या के अनुपात में उसको अधिकार उसको मिलना चाहिए। 5वीं अनुसूची जब हम गुजरात में गए और वहां पर जब हमारा समझौता देखा केजरीवाल जी का इनका, तो सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टियां 70-75 साल से संविधान लागू हो गया, लेकिन 5वीं अनुसूची इस शेड्यूल एरिया में लागू नहीं करने के लिए जुबान तक नहीं खोलते। पहली बार जब उस मीटिंग में गए और केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अगर गुजरात में, राजस्थान में और यहाँ पर आप पार्टी आ गई तो 5वीं अनुसूची लागू करने का वादा करता हूँ। ये गर्व के साथ मैं छोड़ के नहीं आए हैं। उस घर के साथ दोनों विधायक क्यों मालिया जी कह रहे 5-5 करोड़ रुपए लेके उधर गए हैं, वो गद्दारी करके वो छोड़ के गए हैं। और नहीं गए तो हम निकाल के बताएंगे जनता के बीच में से। हमारे बीच जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया या और बना दिया, गोगरा जी को किसने घर में बिठाकर पार्टी के साथ गद्दारी करने के लिए चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? जब आने वाली विधानसभा ही आ रही है, हमारे भारत में जब आप पार्टी के द्वारा दिल्ली में चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री करने का मामला हो, राशन फ्री करने का मामला हो, किसानों के लंबे संघर्ष में उनके द्वारा सहयोग दिया हुआ मामला हो, पंजाब का ना हो, वह सारी की सारी लेके जब हम सड़कों में देखते हैं तो अब 5वें साल में गहलोत साहब को भी जनता में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो 100 यूनिट फ्री करने के सपने आने लगे हैं। 25 लाख तक इलाज फ्री करने की बातें कर रहे हैं। अरे गर्व के साथ हम कहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अब तो यहाँ तक कर दिया महिलाओं को फ्री टिकट। और यहाँ गहलोत साहब क्या बोलते हैं कि 1 अप्रैल से हम 50% महिलाओं को बसों में फ्री टिकट देंगे। और दिल्ली में तो लागू करके फ्री टिकट लागू करके वहां प्रसारित कर दिया है और चल रहा है। अभी साथ में राशन की दुकानें, हमारे यहाँ पर राशन के दुकानदार सारे के सारे इन पार्टी के एजेंट और दलाल ज्यादा बने हुए हैं। अब वही उनके काम करते हैं, वो कहते हैं हमारे कमीशन नहीं बढ़ रहे, हमको तो सिर्फ ये बोरियों में कमीशन मिल रहा है। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने, आप पार्टी ने घर घर राशन पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि जनता के हित में काम करेंगे। तो सब कुछ इसी पब्लिक में से कई घाटे की बातें नहीं आएगी, उसमें से निकालेंगे। लेकिन आप जब बड़े बड़े आदमी, अडानी अंबानी दोस्त होंगे तो गरीब का खून तो पीना पड़ेगा। 50 रुपया सिलेंडर विकल्प परसों बढ़ा दिया। एक तरफ तो राहत की बातें कर रहे हैं, एक तरफ 318 रुपया कॉमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा दिया, 50 रुपया गैस के सिलेंडर में बढ़ा दिया। राजस्थान सरकार कहती है हम तो 500 रुपया फ्री में देंगे और सिलेंडर मतलब छूट देंगे। और दिल्ली की सरकार करेगी झूठ मारेंगे, हम तो 50 रुपया और बढ़ा रहे हैं, तुमको और जो करना हो कर लेना, हम मंदिर के अलावा फालतू की बातें मत करो, रोजगार 2 करोड़ किधर मिलेंगे वो बातें मत करो, तुम और बातें मत करो। इन सब चीजों को लेके जब पंजाब के किसान मान साहब का वहां पर ये पंजाब की जनता ने, किसानों ने सम्मान करके गवर्नमेंट बनाई है, गुजरात में खाता खोल के जब समझौता हुआ था तो हमको भी ऐसा गर्व महसूस हुआ। लेकिन कुछ दलालों ने लेके उस समझौते को चलने नहीं दिया, तोड़ दिया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बाप बेटे दोनों आपस में लड़के। तो बीटीपी किसने खत्म की? हमने बीटीपी नहीं छोड़ी है। बीटीपी ने जिस सपने को हमारे एरिया में जगाया 75 साल की आजादी में इन दोनों पार्टियों
विकल्प के रूप में दिखाई दी, और जब उसमें भी हमारे साथ धोखा हुआ तो हम आपके साथ जुड़े हैं और गर्व के साथ करें कि हम पूरे देश की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जहां पर केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से बड़े बड़े अरबपतियों को, चुनिंदा अरबपतियों को कर्जे दे करके उनके कर्जे माफ कर रही है। आज की तारीख में यह हम अभी आरटीआई के तहत हमें पता चला, इस देश के चुनिंदा अरबपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ कर दिया। और 15 लाख करोड़ का जब हम देखते हैं, 15 लाख हजार करोड़, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो इतना बड़ी रकम है जिसको आपको गिनते गिनते जीरो लगाते आपको पता नहीं पड़ेगा कि कितने जीरो लगते हैं। दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा सरकार ने अनाप शनाप इतने टैक्स बढ़ाए, इतनी चीजें महंगी कर दी कि आज देश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, हर तरह की परेशानियों से परेशान होती जा रही है। ऐसी स्थिति में जब एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली दे रही है, तो केंद्र की भाजपा सरकार कहती है बिजली में घोटाला हो रहा है। फ्री पानी दे रही है तो पानी में घोटाला हो रहा है। फ्री शिक्षा दे रही है तो शिक्षा में घोटाला हो रहा है। आज की तारीख में महिलाओं को फ्री सफर दे रही है तो सफर में भी घोटाला माना जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। और पूरे देश में दिल्ली और पंजाब को छोड़ करके कहीं पर भी फ्री बिजली नहीं है। आप लोगों का पैसा लेकर के, बिलों का पैसा भरवा करके पता नहीं क्या किया जा रहा है, फिर जिन की कंपनियां घाटे में जा रही है वो घोटाला उनको नहीं दिख रहा है। कल ही दिल्ली की सरकार ने एक लेटर जारी किया था, इसका खुलासा हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ अडानी का, कोई पूछने वाला नहीं। आप साफ देख सकते हैं कि जब बंगाल का शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में नहीं था, तब तक ईडी का, सीबीआई का सब प्रकार की जांचों में चल रहा था और डर के मारे उसने बीजेपी को स्वीकार कर लिया, बीजेपी में चला गया तो उसको क्लीन चिट दे दी गई। ऐसा ही आप देखें आसाम का हेमंत बिस्वा, आसाम के मुख्यमंत्री वो बीजेपी में चले गए तो उनकी भी जांचें बंद हो गई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। तो आज इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने एक लोक कल्याणकारी पार्टी जो आपको फ्री बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, फ्री पढ़ाई दे रही है, अच्छी पढ़ाई दे रही है, फ्री इलाज दे रही है, अच्छा इलाज दे रही है, और युवाओं को नेट के लिए फ्री वाईफाई, आप बुजुर्गों जैसे लोग हैं, बुजुर्गों को लिए फ्री तीर्थ यात्रा, ऐसी कई सारे महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया भत्ता, ऐसी कई सारी योजनाएं आपके बीच में जो लागू की जा रही है। हम उन योजनाओं को जो दिल्ली में जो मिल रहा है, दिल्ली की जनता इसका लाभ उठा रही है, और राजस्थान की जनता है जो आज महंगाई से त्रस्त होकर के दुविधाओं में जी रही है। इन दुविधाओं का मुकाबला करने के लिए हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा है। यही पार्टी है आम आदमी पार्टी जो आपको सारी सुविधाएं दिलाएगी। कटारा साहब ने कुछ समय पहले बोला कि हम लोग कम हैं। कटारा साहब मैं आज से 2 महीने पहले आया था, मुझे डूंगरपुर में खाली 5 लोग मिले थे और मेरे साथ विपिन कोटेर जी थे और कोटेर जी के साथ में 2 लोग और थे। मैं किसी रेस्टोरेंट में उनसे मुलाकात करके गया था। आज हम 50-60 लोग आज मिल रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 1 महीने के अंदर हम 500 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करेंगे। हमारा वोटर साइलेंट वोटर है, वो घर के अंदर बैठा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से डर जरूर लग रहा है, लेकिन जब वो बूथ पर जाएगा झाड़ू के बटन पर दबाकर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ से घर का रास्ता दिखाएगा। इसलिए आप इस बात की चिंता बिल्कुल कतई नहीं करें। जब हम पंजाब में गए थे, पंजाब के लोग कहते थे कि लौंडे आगे करके
हमको क्या हरा के दिखाएंगे, लेकिन हमारा एक मोबाइल की शॉप चलाने वाले आदमी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हरा दिया। ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। बड़े बड़े आला अधिकारी नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह, जो कि राजनीति के गुरु माने जाते थे, उन सारे गुरुओं को आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता ने, जिसके घर में महीने की 10,000 रुपए की आवक नहीं थी, लेकिन उन आदमियों ने एक आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की ताकत दिखाते हुए उन सभी नेताओं को घर का रास्ता दिखाया। और यही रास्ता आज राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हुए तो दिखाने वाले